अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम सबसे पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स भी ओल्ड स्कूल हैं, ना कि यंगस्टर्स में भी इतनी नहीं है, क्योंकि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो आपको पता है किस वे में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान यही तो वजह है कि पाकिस्तान की बाहर फॉरेन में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, इसको बहुत लो समझा जाता है, जो कि हमारे लिए एक इंसल्ट का मुकाम है। हम नहीं चेंज कर सकते हैं इसे, क्योंकि आने वाली जनरेशन हम ही हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम ज़रा काम करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और अपनी स्टडी के साथ सिंसियर रहें, ताकि हम कुछ चेंज ला सकें। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो सिलेबस भी 12-12, 14-14 साल पुराने ही अभी हम पढ़े हैं। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वहाँ के इदारों की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, क्या उनके बच्चों का कंपैरिजन हमारे साथ बनता है? इवन अगर हम उनके स्कूल लेवल के बच्चों की बात करें तो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी उनके आगे टिक सकते हैं। इंडिया का देखें, जो इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, अब मसला यहाँ पे सारा रिलीजन का आता है कि हमें स्टडी के साथ साथ एक तो हमारे एथिक्स भी सिखाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो वो बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालते, जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया, बर्डन डाल दिया, बच्चे बर्डन की वजह से पढ़ ही नहीं पाते। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि बाहर की स्टडी में इंडिया की चाहे जो भी कंट्री हो, तो उस लिहाज से वो स्टडी ठीक है, बेहतर है। अच्छा, हमें इस्लामिक स्टडीज़ और इस तरह से मदरसा वगैरह में जाना पड़ता है। आपको लगता है कि इंडिया वाले अपने रिलीजन से रिलेटेड बच्चों को कुछ नहीं सिखाते? बिल्कुल सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं, लेकिन वो इस तरह होता है कि बर्डनलाइज नहीं करते, मतलब उनकी चॉइस होती है। पेरेंट्स भी साथ देते हैं हर चीज़ में, चाहे स्टडी हो, चाहे रिलीजन हो, कोई भी चीज़ हो, पेरेंट्स उनका साथ देते हैं। अब जिस तरह हमें अभी हम कोई भी स्कॉलर देख लें, कोई भी रिलीजन बात करते हैं, तो हमें भाई मौलवी आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, या तुमने फतवे लगा देंगे कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो इस लिहाज से बाहर का ठीक है, उस लिहाज से उनका रिलीजन सिस्टम ठीक है। ज़रा थोड़ी सी साइंस की बात कर लोगे तो मौलवी कहेंगे यार इस्लामिक है, हद हो गई। साइंस के लिहाज से एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, साइंस स्टडी भी ठीक जा रही है। बस अब देखें अब क्या निकलता है, कौन सा एस्ट्रोनॉट या कौन सा निकलता है हमारे पाकिस्तान से भी जो स्पेस तक पहुंचे। वैसे सुनने में तो आया था कि 1-2 गए हैं, अब कौन गया है? ये इसके बारे में नहीं पता। कोई भी नहीं गया, कह तो रहे थे, अब कोई भी नहीं गया। हम स्पेस हमारे स्पेस एजेंसी का नाम पता आपको? नहीं, सॉरी, नहीं पता ना। सुपार्को नाम है, किसी को भी नहीं पता यहाँ पर। नहीं पता, क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी ही नहीं दी जाती। वही तो कह रही हूँ कि स्पेस साइंसेस में हम कहाँ हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। मैं तो, मुझे भी नहीं पता, जाहिर सी बात है, जिससे भी पूछ लें बहुत कम लोग होंगे जिनको पता भी होगा, बट मेरे नज़दीक बहुत कम नॉलेज है इन लोगों को। साइंस में रुझान इतना कम क्यों है हमारा? वो इंडिया गया था चांद पर और सूरज पर उन्होंने अपना वो भेजा था, सन मिशन लॉन्च किया था, हमने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग साइंस में इतना पीछे क्यों है? ना हम लोग खुद तरक्की कर रहे हैं और सामने वाली कंट्री की तरक्की भी हमसे हजम नहीं होती। वो इसलिए है क्योंकि हमें ना खुद पे फोकस्ड है, ना हम दूसरा पे। साइंस अन इस्लामिक है, हम कहते हैं साइंस एंड इस्लामिक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मसला ये है कि इतनी स्टडी भी नहीं की जाती साइंस पे, अगर देखा जाए तो। अन इस्लामिक कैसे है? मतलब मानते हैं ना लोग कि मतलब कि नहीं, फिर आज ये डिफरेंस भी तो आ जाता है कि लड़की है तो वो एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है, लड़का है तो वो नहीं बन सकता। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक नहीं है बिल्कुल भी इतनी साइंस की। कहते हैं साइंस की जो रिसर्च है वो अन इस्लामिक है। ये तो पता नहीं, अब ये जो कहते हैं उनको ही पता होगा कि ये अन इस्लामिक किस वे में है। चांद पर भी गए ना तो कहा कि, चांद पर भी जब गए तो कहा कि ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चांद पे ये देखें, अब ये जो गए हैं या जो कहते हैं ये तो उनको ही पता होगा, हम जब पता ही नहीं किसी चीज़ का तो उसके बारे में बता के। चांद पे जा सकते हैं वैसे लोग? जा सकते हैं, जाने वाले जा सकते हैं, जिनको शौक हो जा भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कि इंडिया यूरोप की, यूके की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? अमेरिका को उनकी ज़रूरत है साइंस में, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वहाँ काम करते हैं, इंडियन लोगों ने अमेरिका का स्पेस का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। ऐसी क्या ख़ास बात है? वो इतना तालीम पे फोकस्ड है, वो हर चीज़ को रिलीजन से नहीं जोड़ते क्या इस वजह से? देखें, एज अ बीइंग पाकिस्तानी अगर मैं इस बारे में बात करूं तो इस लिहाज से ना, बाहर के मुल्क में अगर देखा जाए तो वो लोग सब अपनी लाइफ से रिलेटेड अपने से अपने तक ही रखते हैं। उनको कोई मसला नहीं है कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, ना वो लोग इंटरफेरेंस करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को छोड़ के ना दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस कर देते हैं, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। ये सवाल था कि क्या वो हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ते हैं या नहीं? नहीं जोड़ते वो, क्योंकि उनका वो वहाँ बाहर ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे में जिस तरह हम लोग करते हैं वो उस तरह वे में नहीं करते। हम लोग तो हर चीज़ रिलीजन से जोड़ देते हैं। चीज़ रिलीजन से जोड़ देते हैं। फ़ोन है वो भी अन इस्लामिक है, कैमरा भी अन इस्लामिक, फ़ोटोज़ भी अन इस्लामिक है। फ़ोटोज़ नहीं लेनी, बहुत गुनाह मिलेगा, बहुत गुनाह मिले। और अगर उनसे कोई क्लू मांग लें तो कोई
मांग ले कोई हदीस कोई सजेशन तो वो भी नहीं होगी कि बस फिर बहस स्टार्ट हो जाएगी आगे से कि नहीं नहीं ऐसा है, नहीं नहीं बहस स्टार्ट हो जाएगी लेकिन कोई प्रूफ या कोई नहीं आएगा, कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं आएगा। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बेचारे टीचर पर फतवा लगा दिया कि उसने डार्विन की थ्योरी क्यों पढ़ाई है, एवोल्यूशन थ्योरी क्यों पढ़ाई है, उसने उस पर फतवा लगा दिया। हमारी कंट्री के अंदर इतने फतवे लगते हैं, आज हम साइंस के मैदान में इतना पीछे, कोई रिसर्च ही नहीं है हमारी अपनी। आपको लगता है हम लोग साइंस में एजुकेशन में कभी भारत का मुकाबला कर सकते हैं? कभी हम भी देख सकते हैं पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान सूरज की स्टडी कर रहा है, पाकिस्तान रॉकेट लॉन्च कर रहा है। अगर अब जो गुजर चुके हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अब आगे हमारी जनरेशन हम हैं। अगर हम फोकस रहे, हम अपने काम से सिंसियर रहे तो हम चेंज ला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम ला सकते हैं चेंज, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी ये बात नहीं है कि इतना भी बुरा नहीं है पाकिस्तान, अगर हम लोग चाहें तो हम आगे आने वाले इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने पाकिस्तान के लिए भी। थैंक यू सर।